हेलो हाय एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंस करते समय हम काफी सारी मिस्टेक्स करते हैं। इन मिस्टेक्स को सुधारने का जो तरीका है वो है आप जो है हमारे साथ हर रोज इनको रीडिंग करने की प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी जो इंग्लिश है वो काफी इम्प्रूव होगी और धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आने लगेगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश रीडिंग लर्निंग, ठीक है ना। इंग्लिश होता है अंग्रेजी, रीडिंग होता है पढ़ना और लर्निंग होता है सीखना। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट वर्ड है GLAMOUR, ठीक है ना। काफी लंबा वर्ड है तो इसको तोड़ के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं इसको। जी का उच्चारण जो है ग के रूप में करेंगे और एल से बनेगा हमारा ल और ए से ए की मात्रा, ठीक है ना। ये ग्ले बन गया। क्या बन गया? ग्ले। MOUR, ठीक है ना। एम का उच्चारण मैं होगा और OU का उच्चारण इसके यहाँ पर ए के रूप में करेंगे, ठीक है। और आर से क्या होगा? रे। तो ये बन गया ग्लेमर। क्या बन गया? ग्लेमर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्लेमर। ग्लेमर क्या है? ये ग्लेमर। और जो ग्लेमर का हिंदी मीनिंग होता है वो होता है आकर्षण। क्या होता है? आकर्षण। ग्लेमर। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है GLORIOUS, ठीक है ना। काफी लंबा वर्ड है, इसको तोड़ के पढ़ेंगे। कैसे? यहां से यहां तक पढ़ लेते हैं। जी से हमारा बन गया गे और एल से बन गया ले और ओ जो है ओ की मात्रा हो गया, ठीक है ना। ये बन गया हमारा ग्लो। क्या बन गया? ग्लो। अब नेक्स्ट है RIOUS। आर का जो उच्चारण है वो रे हो गया और आई से हमारा जो है ई बन गया। ओ यू का उच्चारण य के रूप में करेंगे और एस से श बन गया। ग्लोरियस। क्या पढ़ेंगे इसको? ग्लोरियस। ग्लोरियस मीन्स होता है गौरवपूर्ण। क्या होता है? गौरवपूर्ण, ठीक है ना। ग्लोरियस यानी कि गौरवपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है GLOSSARY। अब यहाँ पे देखिए, यहां से यहां तक पढ़ते हैं। जी का उच्चारण ग हो गया और एल का उच्चारण ल हो गया। ओ से हमारी ओ की मात्रा बन गई। क्लियर। इसको पढ़ते हैं ग्लो। क्या पढ़ते हैं? ग्लो। अब यहाँ पे देखिए SSARY। डबल एस का उच्चारण जो है हम स के रूप में करते हैं, ठीक है। और ए से क्या हो गया? आ की मात्रा हो गया और आर से रे और वाई से ई की मात्रा होगी, ठीक है ना। ग्लोसरी। क्या पढ़ेंगे इसको? ग्लोसरी। ग्लोसरी होता है शब्दकोश, जिसको इंग्लिश बोल सकते हैं हम डिक्शनरी, ठीक है ना। शब्दकोश, ग्लोसरी। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है GLADLY, ठीक है ना। जी का उच्चारण ग के रूप में हो गया और एल से हमारा ल बन गया और ए से ए की मात्रा। यहां तक हो गया ग्ले। आगे है DLY। डी से बन गया हमारा डे और एल से बन गया ल और वाई से बन गया ई की मात्रा। ग्लेडली। क्या पढ़ेंगे इसको? ग्लेडली। ग्लेडली होता है प्रसन्नता पूर्वक। क्या होता है? प्रसन्नता पूर्वक। ग्लेडली, ठीक है ना। यहां से देखिए ग्लेमर आकर्षण, ग्लोरियस गौरवपूर्ण, ग्लोसरी शब्दकोश, ग्लेडली प्रसन्नता पूर्वक। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है EATABLE, ठीक है ना। इसको यहां से यहां तक पढ़ते हैं। ए से हो गया बड़ी की मात्रा, ठीक है ना। और टी से टी, ईट हो गया। ABLE। ए से हो गया हमारा ए और बी से ब हो गया और एल का उच्चारण एल हो गया, ल हो गया और ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं। ईट एबल। क्या हो गया? ईट एबल। ईट एबल का मीनिंग होता है खाने लायक, यानी कि खाने योग्य, ठीक है ना। खाने लायक या फिर खाने योग्य, ईट एबल। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है EDIBLE। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। यहाँ पर ई का जो उच्चारण होगा वो ए के रूप में करना पड़ेगा और डी का उच्चारण ड हो गया और आई से ई की मात्रा हो गया, बी से ब और एल का उच्चारण ल हो गया। ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं। एडिबल। क्या पढ़ेंगे इसको? एडिबल। एडिबल होता है खाने लायक। कोई भी चीज जब खाने लायक होती है तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडिबल। क्लियर। अब जिस नेक्स्ट वर्ड है EDITOR, ठीक है ना। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ई से हो गया ए
और डी का उच्चारण डी हो गया और आई का उच्चारण ई हो गया। टी से हमारा बन गया टे, ठीक है। ओ आर का उच्चारण रे करेंगे। एडिटर, क्या करेंगे इसको? एडिटर। एडिटर होता है संपादक जो कि समाचार पत्र छापता है, उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में एडिटर, हिंदी में संपादक। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है EGOISM, काफी इंपॉर्टेंट मीनिंग है और काफी डिफिकल्ट भी है। जैसे यहां से यहां तक पढ़ते हैं हम इसको EGO, ठीक है ना। ई का उच्चारण हम ई के रूप में करते हैं, जी को हम यहाँ पे ग पढ़ेंगे और ओ का उच्चारण ओ हो जाएगा। ईगो, क्या हो गया? ईगो। और आई का उच्चारण ई होगा और एस का उच्चारण यहाँ पे जय करना पड़ेगा क्योंकि पहले वावल आया है। और एम का उच्चारण मैं होगा। ईगोइज्म, क्या पढ़ेंगे इसको? ईगोइज्म। ईगोइज्म होता है अहंकार। ईगोइज्म मीन्स क्या होता है? अहंकार। जब भी किसी को अहंकार होता है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ईगोइज्म। यहां से देखिए ईटेबल, खाने योग्य है। एडिबल, खाने लायक। एडिटर, संपादक। ईगोइज्म, अहंकार। क्लियर? अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास GOSSIP, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट वर्ड है और पढ़ने में मुश्किल है। जी के बाद वोल आया है तो जी का उच्चारण ग होगा और ओ को हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा, ठीक है। और डबल एस से हो गया से और आई से ई की मात्रा और पी से पे। गॉसिप, क्या हो गया? गॉसिप। गॉसिप का मतलब होता है गपशप, ठीक है ना। जब भी हम गपशप मारते हैं तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं गॉसिप। क्लियर? नेक्स्ट है, काफी लंबा वर्ड है, GOVERNABLE, ठीक है ना। इसको हम यहां तक पढ़ते हैं, यहां तक। GO का उच्चारण हो गया गो, ठीक है। VE का उच्चारण हो गया वे और आर से हो गया रे और ने से ने और ने के ऊपर लगाएंगे ये आर यानी कि राय की मात्रा। ग्वार्न, क्या पढ़ेंगे इसको? ग्वार्न, ठीक है ना। यहां से यहां तक पढ़ते हैं ABLE। ए से हो गया हमारा ए और बी से हो गया बे और एल का उच्चारण ले हो गया और ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं। ग्वार्नेबल, क्या पढ़ेंगे इसको? ग्वर्नेबल। ग्वर्नेबल होता है राज योग्य यानी कि राज करने के योग्य। क्लियर? ग्वर्नेबल, राज योग्य। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है GRADUALLY, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जी का उच्चारण ग के रूप में करेंगे हम और आर से जो है री की मात्रा हो जाएगी और ए से ए की मात्रा हो जाएगी, ठीक है ना। और DU का उच्चारण यहाँ पे जय के रूप में करेंगे, ठीक है। डी से हो गया हमारा जय और यू से हो गया ऊ की मात्रा, ठीक है ना। ग्रेजू, क्या बन गया? ग्रेजू। ALLY का उच्चारण होगा, ए से हो गया ए और डबल एल से बन गया ले और वाई से हो गया ई की मात्रा। ग्रेजुअली, क्या पढ़ेंगे इसको? ग्रेजुअली। अब ग्रेजुअली का जो हिंदी मीनिंग होता है धीरे धीरे, ठीक है ना। स्लो एंड स्लो, धीरे धीरे। क्या पढ़ेंगे इसको? ग्रेजुअली। आपने ग्रेजुअली नहीं पढ़ना है, ग्रेजुअली। क्या पढ़ेंगे? ग्रेजुअली। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है GRAND। जी का उच्चारण हो गया गे और आ से रे की मात्रा यहाँ आ जाएगी, ए से आ की मात्रा हो गई, एन से ने और डी से डे। ग्रांड, क्या पढ़ेंगे इसको? ग्रांड। आप ग्रैंड भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है महान, ठीक है ना। महान। अब यहां से देखिए गॉसिप, गपसप। ग्वार्नेबल, राजयोग्य। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ग्रैंड या फिर ग्रांड, महान। नेक्स्ट वर्ड है EFFECT, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे ई का जो उच्चारण होगा वो हम करेंगे ई के रूप में और डबल एफ से हो गया फे और ई से ए की मात्रा हो गई और सी का जो उच्चारण है कै के रूप में करेंगे और टी से टे। इफेक्ट, क्या पढ़ेंगे इसको? इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम। इफेक्ट मीन्स क्या होता है? परिणाम। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है ECTIVE, ठीक है ना। ई का जो उच्चारण है वो हम ई के रूप में करेंगे, डबल एफ से हो गया हमारा फे और ई से ए की मात्रा हो गई और सी का उच्चारण कै हो गया और टी का उच्चारण टे और
आई का उच्चारण ई की मात्रा हो गया, वी का उच्चारण वह हो गया और ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं। इफेक्टिव, क्या पढ़ेंगे इसको? इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है कारगर, ठीक है ना, यानी कि काम करने वाली चीज को हम इंग्लिश में इफेक्टिव बोलते हैं और हिंदी में कारगर। भी हाँ, ये जो चीज है कारगर है, हमारे लिए इफेक्टिव है, ठीक है ना। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है EFFICIENT, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ई का उच्चारण हम जो है ई के रूप में करेंगे और डबल एफ का उच्चारण फै हो गया और आई का उच्चारण ई हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक बन गया इफी। क्या बन गया? इफी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सी का उच्चारण शय के रूप में करेंगे और आई से ई की मात्रा हो गई, ठीक है ना। और ई का उच्चारण ए के रूप में करेंगे, एन से न हो गया, टी से टे। इफिशियंट, क्या पढ़ेंगे इसको? इफिशियंट। इफिशियंट का मतलब होता है निपुण। क्या होता है? निपुण। किसी भी काम में इफिशियंट होना यानी निपुण होना। नेक्स्ट वर्ड है EFFORT। ई का उच्चारण हम ई करेंगे, डबल एफ का एफ हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो गई, आर से रे और टी से टे। एफर्ट, क्या पढ़ेंगे इसको? एफर्ट, ठीक है ना। आप इसको जो है ना ए भी पढ़ सकते हैं ऐसे, ये ए फ रे एफर्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं आप इसको। एफर्ट, एफर्ट का जो मतलब होता है वो होता है प्रयास, प्रयास करना, एफर्ट, ठीक है ना। इफेक्ट परिणाम, इफेक्टिव कारगर, इफिशियंट निपुण और एफर्ट होता है प्रयास। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है, काफी इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, GOD, ठीक है ना। जी का उच्चारण हम ग करेंगे यहाँ पे और ओ से ओ की मात्रा हो गई ऐसे, ठीक है, और डी से डे। गॉड, गॉड क्या होता है? भगवान, ठीक है ना। गॉड, गॉड इज वन, भगवान एक है। जैसे नेक्स्ट वर्ड है GODLY, ठीक है ना। GO का उच्चारण गौ के रूप में करेंगे ऐसे और D से डे हो गया, L से ले और Y से ई की मात्रा हो गई। गॉडली, क्या पढ़ेंगे इसको? गॉडली, गॉडली होता है धार्मिक। क्या होता है? धार्मिक, गॉडली। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है, सिंपल है, GOLD, सभी को पता है। जी का उच्चारण ग होता है, ओ से ओ की मात्रा हो गई, एल से ले हो गया, डी से डे। गोल्ड, गोल्ड मीन्स क्या होता है? सोना। सोना, सोना नहीं होता है क्योंकि स्लिप होता है सोना, और ये होता है आभूषण के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में गोल्ड। अब यहाँ पे देखिए, GOLDSMITH, काफी लंबा है तो इसको तोड़ के पढ़ लेंगे यहाँ से यहाँ तक। GO का उच्चारण गौ हो गया, ठीक है, L का उच्चारण हो गया ले और D से डे हो गया। गोल्ड, क्या बन गया? गोल्ड। अब यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं, S से हो गया से, ठीक है, M से हो गया मैं और I से हो गया ई की मात्रा और TH का उच्चारण थ होता है। गोल्ड स्मिथ, क्या पढ़ेंगे इसको? गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार, ठीक है ना। गोल्ड स्मिथ, सुनार। गॉड भगवान, गॉडली धार्मिक, गोल्ड सोना, गोल्ड स्मिथ सुनार। क्लियर? अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास EGOTISM, काफी लंबा वर्ड है, तोड़ के पढ़ेंगे इसको कैसे। यहाँ से देखिए, ई का उच्चारण ई हो गया और GO को हम गो पढ़ते हैं, ईगो। क्या बन गया? ईगो, ठीक है। और टी का जो उच्चारण है टे होगा और आई से ई की मात्रा और एस से और एम से मैं। इगोटिज्म, ठीक है ना। आप इसको जो है पढ़ेंगे इगोटिज्म, जो कि गलत है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने जानबूझ के लिखा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ई का जो उच्चारण है ई के रूप में हो गया, GO का उच्चारण हो गया गो, ठीक है, और टी का उच्चारण हो गया टे, ठीक। अब यहाँ पे आ गया IS, IS का उच्चारण जो है हम किस रूप में करते हैं? जय के रूप में, ठीक है ना, और एम से हो गया मैं। इको, इसको पढ़ेंगे हम इकोडिज्म, ठीक है ना, इकोटिज्म, ठीक है ना, ध्यान से पढ़िए, इकोटिज्म। क्या पढ़ेंगे? इकोटिज्म। इकोटिज्म होता है अपनी चर्चा करना, अपनी चर्चा, इकोटिज्म। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है ELASTIC, ठीक है ना, इसका उच्चारण ध्यान से करना है,
ई का उच्चारण ई हो गया, और यहाँ पे एल से ले बन गया, और ए जो है मात्रा के रूप में हो गया, एस से बन गया, टी आई से टी, और सी का उच्चारण क्या करेंगे, कै। इलास्टिक क्या पढ़ेंगे इसको, इलास्टिक, इलास्टिक होता है लचीला, इलास्टिक क्या होता है, लचीला। नेक्स्ट है EFFIGY, काफी इंपॉर्टेंट है और कठिन भी है पढ़ने में। यहाँ पे देखिए ई का उच्चारण हम ए करेंगे, ठीक है ना, जब भी ई के बाद डबल कॉन्सोनेंट आता है तो ए का उच्चारण होता है। ई से ए हो गया, डबल एफ से फै हो गया, और आई का जो है ई बन जाएगा, और जी से जय हो गया, और वाई का ई हो गया। एफिजी क्या पढ़ेंगे इसको, एफिजी, एफिजी होता है पुतला, ठीक है ना, एफिजी पुतला। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है ELDER, ठीक है ना, यहाँ पे ई का उच्चारण जो है हम ए के रूप में करेंगे, और एल से हो गया ले, और डी से हो गया डे, और ER का उच्चारण रे होगा। एल्डर क्या पढ़ेंगे इसको, एल्डर, एल्डर मीन्स होता है बड़ा, क्या होता है, बड़ा, एल्डर। यहां से देखिए इकोटिज्म क्या पढ़ेंगे इसको, इकोटिज्म अपनी चर्चा, इलास्टिक लचीला, इफिजी पुतला, या फिर एफेजी भी बोल सकते हैं, एल्डर बड़ा होता है। तो आज हमने काफी सारे वर्ड मीनिंग किए हैं और साथ में इनका प्रोनाउंस करना सिखाया है। वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।